हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल टेकुक स्टार। तो आर्मी, आज टेकुक वन शॉट माय कोरियन लैब का पार्ट 2 है। एंड आर्मी, ये स्टोरी शायद 2 या 3 पार्ट में आके ख़त्म हो जाएगी, तो ये पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ आर्मी, पिछले पार्ट में मैंने कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन के मोमेंट दिखाए थे। आई नो आप लोग टैकुक के मोमेंट देखना चाहते हैं, तो ये पार्ट पूरा टैकुक पे होने वाला है और इसमें ज़्यादातर टैकुक के ही मोमेंट दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट शुरू करते हैं। ये घमंडी इस क्लास में पढ़ता है? ओ, तो ये बदतमीज लड़की इस क्लास में पढ़ती है। फिर जंकुक अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। सब लड़कियां उसी की तरफ देख रही होती हैं। हे यन, इन सब लड़कियों को क्या हुआ? ये सब इस घमंडी की तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? ये तुम जंकुक को घमंडी कह रही हो? मतलब जिस लड़के के नाम से इस कॉलेज की लड़कियां घमंड करती हैं, तुम उसे घमंडी कह रही हो? वो है घमंडी। लगता है यहाँ सारी लड़कियों का दिमाग खराब है, जो इस घमंडी और अकड़ों के पीछे पागल हैं। अरे ये तुम अभी नई आई हो ना इस कॉलेज में, इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आगे आगे देखो इस कॉलेज में क्या क्या दिखता है। वो दोनों ऐसे ही बात कर रही होती हैं, तभी टीचर क्लास में आते हैं। अटेंशन स्टूडेंट्स, तभी बैठ जाओ अपनी अपनी सीटों पे। फिर सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का फर्स्ट डे है इस कॉलेज में। सो आज आपके लैब पार्टनर्स चुने जाएंगे, जो कि 2 वीक्स तक आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बाउल है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट आएंगे और एक एक पर्ची निकालेंगे। फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किसका पार्टनर कौन है। तो चलो एक एक करके सब लोग आओ। फिर सारे स्टूडेंट एक एक करके पर्चियाँ निकाल लेते हैं। तो सभी की पर्चियां सभी ने चुन ली हैं। तो अब बताते हैं कि किसका लैब पार्टनर कौन बना है। ये होप की पार्टनर है यन। ओह वाओ, ये तो अच्छा हुआ। अब आती है शुगा की बारी। शुगा का जो पार्टनर है वो है जिमिन। क्या ये मेरा पार्टनर है? नो वे, ये थी कि मेरी पार्टनर है। वाओ। तो ये जंकुक के जो है लैब पार्टनर वो है मिस पे। व्हाट? ओह नो, ये घमंडी मेरा पार्टनर है? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। ये बदतमीज लड़की मेरी पार्टनर है? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ स्टूडेंट्स, मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए कि मेरा पार्टनर ये नहीं वो है। जिसका जो पार्टनर है तब उसी के साथ काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे चारों फ्रेंड्स बातें करते हुए चल रहे होते हैं। यार वो बिल्ली की शक्ल वाला मेरा पार्टनर बना है। मैं उसकी पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी, पर कर भी क्या सकते हैं, तो बनना ही पड़ेगा पार्टनर। यार तेरा तो फिर भी ठीक है, तेरा पार्टनर शुगर है। मेरा पार्टनर तो मिस्टर खड़ूस अकड़ू घमंडी जंकुक है। मैं उसकी पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। यान का सही है, उसका पार्टनर जे होप है। जे होप पढ़ाई में भी अच्छा है। यार तुम लोग क्या कह रही हो? पता है शुगर और जंकुक कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, और वो स्पोर्ट्स में भी इतने अच्छे हैं। पता है हर लड़की उनके पार्टनर बनना चाहती थी। देखा नहीं, जब जंकुक की पार्टनर तुम बनी, देखो वो लड़कियां कैसे तुम्हें गुस्से में देख रही थी। और पता है जंकुक तो कॉलेज का टॉपर है। वो स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में, रनिंग में, पता है उसने स्विमिंग में कितनी बार मेडल जीता है। वो हर चीज में परफेक्ट है। क्या सच में होगा परफेक्ट? इसीलिए घमंड में भी परफेक्ट है। घमंड भी उसमें कूट कूट के भरा है, और खड़ूस तो वो बहुत ही ज्यादा है। यार तुम लोग भी ना। वो चारों ऐसे ही बातें करते हुए चल रहे होते हैं कि तभी एक लड़की ताई का रास्ता रोक लेती है। हे, क्या तुम ही वो देसी आंटी हो जो जंकुक की लैब पार्टनर बनी है? हाँ मैं ही हूँ। पर आंटी किसे कहा? आंटी होगी तुम। मेरा नाम ते है। ते काफी गुस्से में होती है
कि तभी यैन ते के कान में कुछ कहती है, ते तुम देखो शांत हो जाओ, ये जंकुक की गर्लफ्रेंड है लीसा। तो मैं क्या करूं? अगर वो घमंडी है तो इसमें डबल घमंड है। वॉटेवर, पर तुम मेरे जंकुक से दूर रहना। जिस भी लड़की ने जंकुक के पास आने की कोशिश की है, मैंने उसका क्या हाल किया है किसी से भी पूछ लेना, समझी? तो तुम जंकुक से दूर रहना। ओ हेलो, मुझे उस खड़ूस और घमंडी के पास जाने का कोई शौक नहीं है। वो तुम्हें ही मुबारक हो, और अगर दोबारा तुमने मेरा रास्ता रोका ना तो देख लेना फिर। वॉटेवर, पर तुम जंकुक से दूर रहना और इसे मेरी वार्निंग समझना। इतना कहकर लीसा वहां से चली जाती है। यार ती कितनी बदतमीज लड़की थी। बट एक बात बताओ, तुम तो यहाँ के बहुत बदल गई। मतलब इंडिया में तुम ज्यादा किसी से बोलती ही नहीं थी, ज्यादा बहुत ही शांत रहती थी, पर यहाँ तो तुमने इस लड़की को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाह, कुछ लोगों को प्यारा समझ में नहीं आता है, उन्हें उनकी ही भाषा में समझाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ते। अच्छा अच्छा गाइस, इन सबको छोड़ो, से जाने दो। मैं क्या कह रही हूँ, आज हम कोरिया घूमने चलें? क्या कोरिया घूमने? हाँ, हम यहाँ की डिशेस ट्राई करेंगे और यहाँ की और चीज़ें जानेंगे भी। ओह वाओ, मुझे तो बहुत बहुत मन था कोरिया घूमने का और यहाँ की डिशेस और यहाँ की ड्रेसेस ट्राई करने का। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, मेरा भी मन बहुत है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मुझे भी यहाँ का कल्चर जानना है और यहाँ का फूड ट्राई करना है। मैं भी तो देखूँ कि यहाँ का फूड में और इंडिया के फूड में क्या क्या फ़र्क है। मुझे भी यहाँ का फूड ट्राई करना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। वो सब एक बाजार में आते हैं। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत भीड़ है। ये तो इंडिया की बाजार की तरह लग रही है, इतनी भीड़ है यहाँ। हाँ, ये कोरिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, ड्रेसेस, फूड, हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा होता है, वो भी अच्छे रेट्स में, इसीलिए यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और ये कोरिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वाह, इंडिया की चीज़ें और कोरिया की चीज़ें कितनी मिलती जुलती हैं। हाँ, ये तो है। चलो आज हम लोग कोरिया की सबसे फेमस डिश किमची ट्राई करते हैं। हाँ, मेरा भी मन बहुत था किमची ट्राई करने का। हाँ, मेरा भी मन था, मैंने बहुत बार कोरियन ड्रामा में देखा है किमची खाते हुए, मुझे भी ट्राई करने हैं। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। वो चारों एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से किमची लेते हैं। ओ वाह, ये तो देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। वैसे मैंने कोई कोरियन डिश पहली बार ट्राई की और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये बहुत अच्छी होती है यहाँ की तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। और यहाँ तभी तो सबको पसंद बहुत आती है यहाँ की डिशेस। यार मुझे और भी डिश ट्राई करनी है। हाँ, और मुझे भी, पर मुझे तो अभी यही खानी है। एक काम करो, तुम लोग जाओ और डिशेस ट्राई करो जा, मैं जब तक ये खा लेती हूँ, ठीक है? फिर मैं कुछ और ट्राई कर लूँगी। अच्छा दी, लाओ मुझे अपना बैग दे दो और तुम यहाँ बैठ के खाओ, हम लोग और डिशेस ट्राई करके आते हैं। अच्छा ठीक है। फिर फिर यान, जी होप और जिमिन वहाँ तक चले जाते हैं। यहाँ पर ते खा ही रही होती है कि तभी हर तरफ भगदड़ मच जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, इन सबको क्या हुआ? तभी ते एक पर्सन से पूछती है, अरे इन सबको क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मार्केट में बॉम्ब है। क्या बम? इतना सुन के ते भागने लगती है। वो जिमिन, यान और जेहोब को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर इतनी भगदड़ के चक्कर में वो लोग नहीं मिलते हैं और ते भागती भागती मार्केट के बाहर एक सुनसान रास्ते पे आ जाती है। ये मैं कहाँ हो गई? कितना सुनसान रास्ता है। यहाँ पे तो कोई बाइक कार भी नहीं चल रही है, ऊपर से रात भी इतनी
रही है। मैं क्या करूं? मैं जिमिन को कॉल करती हूँ। ते फ़ोन ढूंढने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि फ़ोन तो उसके बैग में था और बैग तो उसने जिमिन को दे दिया था। ओह नो, मैंने बैग तो जिमिन को दे दिया था। उस बैग में मेरे पैसे और मेरा फ़ोन सब कुछ उसी में था। मैं तो कोरिया में नई आई हूँ, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ते बहुत परेशान एक सुनसान रास्ते पे खड़ी होती है कि तभी एक लड़की ते के पास आती है। हे, क्या तुम यहाँ नई हो? हाँ, तुम कौन हो? देखो तुम डरो मत, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ वो यहाँ मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रही हूँ पर वो लोग कहीं मिल नहीं रहे हैं और मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है। ओह, तो तुम मेरे साथ चलो। मुझे और यहाँ का रास्ता मालूम है। यहाँ खड़ा होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यहाँ बॉम्ब लगा है। क्या तुम्हारे साथ? पर क्यों? तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। देखो पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी और इसे पी लो। फिर ते पानी पी लेती है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ का रास्ता पता है, मैं तुम्हें निकाल देती हूँ। और तुम डरो मत, तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चलो। फिर वो दोनों चलने लगती हैं। वो दोनों चलते चलते एक सुनसान रास्ते पे पहुंच जाती हैं जो काफ़ी सुनसान होती है और शहर के अपोजिट होती है जो जंगल की तरफ जा रही होती है। ये तो शहर का रास्ता नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, हम सही जा रहे हैं। नहीं, हम सही नहीं जा रहे हैं, ये रास्ता गलत है। कौन हो तुम? तो ये कह ही रही होती है कि तभी इसका सर घूमने लगता है। आह मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? ओह, तो लगता है दवाई का असर तुम पे करने लगा। दवाई? कौन सी दवाई? वो जो मैंने तुम्हें पानी दिया था ना, उसमें एक दवाई मिली हुई थी। क्या? कौन हो तुम? हम कौन है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी उस लड़की के साथ में 2-3 लोग और आ जाते हैं। अब तुम कहाँ बच के जाओगी? ओह नो, मैं तो फंस गई। तभी ते वहाँ से भागने लगती है और वो सब भी उसके पीछे भागते हैं। ते बहुत घबराई हुई बिगर सोचे समझे भाग रही होती है। वो भागते भागते रोड पे पहुंच जाती है। एक कार से ते की टक्कर होने वाली होती है कि वो कार रुक जाती है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तभी वो व्यक्ति कार से उतरता है। तुम तुम क्या तुमने आज ठान रखा है कि तुम आज मेरी कार के नीचे ही आके मरोगी? देखो ये सब छोड़ो, यहाँ मार्केट में बम है और कुछ लोग मेरे पीछे भी पड़े हैं। प्लीज मुझे बचा लो। वो क्या कहानी बनाती हो? बम, गुंडे, वाओ। देखो इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारी इस बकवास में नहीं आने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर सुनो तो, जंकुक वहाँ से जाने लगता है कि तभी वह सुनता है कि पुलिस जीप अनाउंसमेंट कर रही होती है कि मार्केट में बॉम्ब है और इसीलिए मार्केट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगता है मार्केट में सच में बॉम्ब लगा है। देखो वैसे तो मुझे पसंद नहीं, पर मेरी मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वो पास में ही है यहाँ से। वैसे तो मुझे ये जंकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर इस माहौल में मुझे इसके घर पे थोड़े टाइम रुक जाना चाहिए। वहीं से मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल भी कर दूंगी। इस अनजान शहर में अकेले तन्हा घूमने से अच्छा है कि मैं किसी पहचान वाले के घर रुक जाऊं। तुम चल रही हो कि मैं चला जाऊं? हाँ मैं आ रही हूँ, पर कर्फ्यू हटते ही मैं वहाँ से चली जाऊंगी। हाँ तो तुम्हें रोकना भी कौन चाहता है, चली जाना। इसकी तो फिर तेज जंकुक के साथ उसकी कार में जाके बैठ जाती है और वो दोनों जियोन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वाओ, कितना बड़ा घर है और कितना ब्यूटीफुल भी है। पर क्या ये इस घर में अकेला रहता है? कोई फैमिली वाला तो दिख नहीं रहा। क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो? हाँ, अब तुम जाके आराम करो।
और तुम्हारे मॉम डैड? देखो, मैं तुम्हें रोड पे उस हालत में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अपने घर पे लाया हूँ। पर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ रही हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सॉरी, पर तुम अब जाके आराम करो। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करना चाहती थी, तो परेशान हो रहे होंगे, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो किसी का नंबर भी नहीं याद है। क्या हुआ? जाओ जाके गेस्ट रूम में आराम करो। पर गेस्ट रूम है कहाँ? यहाँ से ऊपर जाके 2 रूम छोड़ के जो रूम है वही गेस्ट रूम है। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। कितना अकड़ू है ये। ते ऊपर जाती है। इनमें से गेस्ट रूम कौन सा है? कौन सा बताया था जंकुक ने? शायद 3rd वाला बताया था। ते अपने रूम में जाने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि पास वाले रूम में जंकुक जा रहा होता है और कुछ देर बाद उसमें हल्के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? क्या वो घमंडी रो रहा है? मुझे क्या अंदर जाके देखना चाहिए, लेकिन अगर उसे बुरा लग गया तो रहने देती हूँ, यही इंतज़ार करती हूँ। कुछ टाइम बाद जंकुक रूम से बाहर आता है। जंकुक जहाँ रूम से बाहर आता है वो ते को देख के थोड़ा हड़बड़ा जाता है। पर कुछ टाइम बाद वो खुद को शांत कर लेता है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं, क्या तुम रो रहे थे? व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों रोऊंगा? और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करना बंद करो और जाके अपने रूम में आराम करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंकुक चला जाता है, पर उसकी पॉकेट से एक डायरी नीचे गिर जाती है जो कि खुल जाती है। उसमें एक तस्वीर बनी होती है। अरे ये डायरी लगता है उस घमंडी की है, पर इस पे क्या बना है? तो वो डायरी उठा लेती है। उस डायरी में एक बच्चा बना होता है और उसके साथ एक औरत और एक आदमी भी होते हैं। लगता है ये जंकुक के मॉम डैड हैं। फिर ते आगे के पन्ने पलटती है। एक और तस्वीर होती है जिसमें एक लड़की बनी होती है और उसके साथ एक लड़का भी बना होता है। ये लड़का तो जंकुक है, पर ये लड़की कौन है? ते ये सब सोच ही रही होती है कि वहाँ जंकुक आता है, वो डायरी ते के हाथ से छीन लेता है। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा है ना कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तुम भड़क क्यों रहे हो? तुम्हारी डायरी यहाँ गिर गई थी तो उसे खोलने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी, मेरा गलत इंटेंशन नहीं था। अब तुम अपने रूम में जाके आराम करो और दोबारा से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। फिर ते वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ये घमंडी जरूर कुछ छुपा रहा है। खैर ये सब छोड़ो, अब सो जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे सुबह हॉस्टल भी जाना है। सुबह हो गई लगता है। देख, तुम उठ गई हो क्या? मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ। हम कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गए हैं और पहली क्लास कॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। तो उठो और चलो जल्दी से। क्या लेट हो गए? फिर ते मोबाइल में टाइम देखती है। ओह नो, हम तो सच में बहुत लेट हो गए हैं। पर मुझे तो हॉस्टल जाना था रेडी होने। देखो अभी हमारे पास हॉस्टल जाने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मेरे कपड़े पहन लो और रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है। ते कितना टाइम लगेगा? हाँ बस आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो जल्दी से कॉलेज। हाँ चलो।
क्या हुआ? तुम्हें मेन गेट पे रोकना जरूरी थी क्या कार? मुझे पहले ही उतार देते। देखो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए मैंने गेट पे लेके आया हूँ। अब उतरो जल्दी। नहीं, यहाँ देखो सब देख रहे हैं। देखो मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, उतरो जल्दी। नहीं, यहाँ सब देख रहे हैं। अब उतरो। कार से उतरती है कि तभी लीसा बहुत गुस्से में आती है और देख के थप्पड़ मार देती है। यू घटिया बदतमीज बदचलन लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंकू के कार में बैठने की और उसके कपड़े पहनने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़का देखा नहीं कि उसे फंसाना शुरू कर देती हो। और मैं तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि जंकुक से दूर रहना, फिर भी तुम सुधरी नहीं। लगता है तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ऐसे ही परवरिश दी है। खबरदार लीसा, अगर तुमने मेरे मॉम डैड के बारे में एक और शब्द बोला। और मुझसे क्या कह रही हो? अपने बॉयफ्रेंड से पूछो ना। अगर तुम्हें खुद पे, अपने प्यार पे और अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा नहीं है तो लाना तो तुम्हारे रिश्ते पे। इतना कह के तेज बनाते गुस्से में चली जाती है। हे ते, हाय ते, कहाँ थे तुम रात भर? हम लोग पता है कितना परेशान हो गए थे। अरे यार पूछो मत, कल क्या क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ? चलो क्लास में चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे, बाद में मैं बताऊंगी। अच्छा आप बताओ ते, कल क्या क्या हुआ? अरे अच्छा ठीक है, बताती हूँ। फिर ते सारी बात कल की सबको बता देती है। ओ माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया था तुम्हारे साथ में? हाँ ते, वैसे ये तो किसी के ड्रामा का सीन हो गया। काहे का के ड्रामा? तभी वहाँ एक लड़की आती है। और तुम लोग पता है वहाँ कॉलेज की छत पे एक लड़की खड़ी हुई है और वो जान देने की बात कर रही है। क्या? जल्दी चलो। फिर सब वहाँ पे जाते हैं। लीसा ऊपर कॉलेज की सबसे ऊपर वाली छत पे खड़ी होती है। मैं यहाँ से अपनी जान दे दूंगी, मुझे नहीं जीना है अब। देखो लीसा, तुम पागलपन मत करो, नीचे उतर जाओ। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे नहीं जीना अब। देखो लीसा, मेरी बात सुनो। तब वहाँ पे ते आती है। आ गई तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम आई हो तुमने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। ते ऊपर देखती है जहाँ पे लीसा खड़ी होती है। ते तुरंत कॉलेज के अंदर जाती है और वहाँ से लिफ्ट से ऊपर छत पे जाती है। ते पीछे से लीसा के पास जाने लगती है धीरे धीरे। और लीसा, तभी वहाँ पे सारे टीचर्स और प्रिंसिपल आ जाते हैं। लीसा, ये क्या पागलपन है? तुम अपनी जान देने क्यों जा रही थी? इधर सुनो, लीसा को डॉक्टर के पास ले जाओ। यहाँ पर ते क्लास में आती है। सारे बच्चे ते को देखने लगते हैं और जंकुक भी ते को देखने लगता है। अरे ते, तुम आ गई? वाओ ते, तुमने कल क्या काम किया है। आज पूरा कॉलेज तुम्हारी तारीफ कर रहा है और तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा है। कल कितनी बहादुरी से तुमने उस लड़की की जान बचाई। हाँ ते, कल तुमने कितनी बहादुरी वाला काम किया है। पता है आज पूरा कॉलेज तुम्हारी तारीफ कर रहा है। हाँ ते, मैं तो शौक ही हो गई थी तुम्हें देख के। अच्छा थैंक यू। टीचर क्लास में आते हैं। मिस ते, यस सर।
वेल डन। कल तुमने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। तुमने लीता की जान बचाने के साथ साथ इस कॉलेज की भी इज्जत बचाई है। वेल डन एंड गुड जॉब। थैंक यू सर। अब सब बैठ जाओ, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ते एंड जंकुक, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस रूम में चलिए। फिर ते और जंकुक दूसरे को घूर के देखते हैं और फिर वो टीचर की तरफ चले जाते हैं। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. सो ते एंड जंकुक को, तुम लोगों को हमारे कॉलेज की तरफ से सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है। व्हाट? क्या? पर सर हमें क्यों? क्योंकि जंकुक, तुमने कई बार हमारे कॉलेज की तरफ से नेशनल चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है और मेडल भी जीते हैं, और तुम इस कॉलेज की टॉपर भी हो। और ते, तुम भी कॉलेज की टॉपर हो। एंड कल जैसे तुमने लीसा की जान बचाई, वो आज पूरे कोरिया में उसकी चर्चा हो रही है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए तुम दोनों को सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने, जो यहाँ की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने तुम दोनों को इनवाइट किया है पर्सनली एज अ गेस्ट के रूप में। एंड हाँ जंकुक, तुम अपनी कार में ते को भी साथ में लिए जाना, ठीक है? और कल तुम लोगों को निकलना है। पर सर। मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। अब तुम लोग घर जाओ, कॉलेज खत्म हो गया है। ओके सर। ओके सर। फिर वो दोनों ऑफिस रूम से बाहर आते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना था। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। सर की वजह से जाना पड़ रहा है। हाँ तो मुझे भी तो इसी वजह से जाना पड़ रहा है। फिर दोनों गुस्से में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो आर्मीज, आज का पार्ट यहीं तक, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आर्मीज, आपको ये तेकु वन शॉट का ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या वैम्पायर किंग का, वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ आर्मीज, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और खास करके तेकु के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय आर्मीज।